the invisible bone. There you see, Batman doesn't kill people. Because he's a pussy. He's a dark creature of the night. He's a jackass. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विनोद कुमार कुशवाहा और आप देख रहे हैं सिने टॉकर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम पीस मेकर टीवी सीरीज के एपिसोड नंबर 4 की कहानी को एक्सप्लेन या रिकेप करने वाले हैं। और हम पिछले एपिसोड में ये देख चुके हैं कि जब पीस मेकर के हाथों से बंदूक नहीं चलती है, विजिलेंटी उसकी हालत देखने के बाद उसकी हेल्प करते हुए सेंटर की फैमिली को एक एक करके मारने लगता है। और जब सेंटर का काम तमाम करने वाला होता है, जूडो मास्टर धमाल मचाते हुए उनको एक एक करके धोने लगता है और फिर सेंटर के कहने पे उनको बंदी बनाकर अपने खुफिया ठिकाने पे ले आकर उसे चीटोस खिलाता है। और जब सेंटर उनके बारे में जानने के लिए विजिलेंटी को उसके आंखों के सामने टॉर्चर करने लगता है तो वो सेंटर से बहस करते हुए उसे और ज्यादा भड़काने लगता है। और इसी चक्कर में सेंटर विजिलेंटी की पैर की छोटी उंगली को काट देता है। और इधर जब जूडो मास्टर अपने साथियों को बुलाने के लिए जाता है तो जॉन उसका रास्ता रोकते हुए और उसे बार बार चेक करते हुए सरिये से मारकर बेहोश कर देता है। और इधर मन के बम के धमाके की वजह से पीस मेकर का हाथ खुल जाता है और उसे अच्छे से धोने के बाद उसका भेजा फ्राई कर देता है। और फिर अंत में उसके भेजे से बटरफ्लाई या एक एलियन निकलता है। और जॉन के कंप्यूटर में हमें दिखाया जाता है कि बहुत से बटरफ्लाई या एलियन पूरी दुनिया में मौजूद है। और हम इस एपिसोड में ये देखने वाले हैं कि अपने पहले मिशन से लौटने के बाद विजिलेंटी पीस मेकर के फादर को मारने के लिए उसके जेल में क्यों जाता है और ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से पीस मेकर के फादर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। तो इस एपिसोड की कहानी की शुरुआत उनकी वेंटी मैन या मिशन में वापसी से होती है। और जब एमिलिया उनसे पूछती है कि बटरफ्लाई के उड़ने के बाद उन लोगों ने उसका क्या किया, तो पीस मेकर उन्हें बताता है कि उसने उसको भी मारकर उसका काम तमाम कर दिया है। और एमिलिया उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि अगर उसने मारने के बजाय उसे कैप्चर कर लिया होता तो वो लोग उसके ऊपर रिसर्च कर सकते थे, लेकिन वो भागी नहीं है, इसलिए अंत में सब कुछ अच्छा ही हुआ है। और तभी विजिलेंटी अपनी पिंकी टोक कट जाने की वजह से उन्हें ये बताता है कि वो अब कभी भी चल नहीं पाएगा। और सभी उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। और जब सभी उसे ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि पिंकी टोक की कट्टी की वजह से कोई भी चलना बंद नहीं कर देता है, तभी जूडो मास्टर अपनी जगह से गिर जाता है। और जब एमिलिया उनसे ये पूछती है कि इसका क्या करना है, तो दोनों बंदूक निकालते हुए सबके सामने अपना इरादा जाहिर कर देते हैं। लेकिन उन दोनों की रोकने की वजह से जूडो मास्टर की जान बच जाती है। और फिर वो लोग अपने ऑफिस में पहुंचकर या अपने ठिकाने पे पहुंचकर वहां से लाए गए सारे सामानों को रखने लगते हैं। और मॉर्न वहां पे पहुंचने के साथ विजिलेंटी को चाबी देते हुए उससे ये जानता है कि वो अब ड्राइव कर सकता है या नहीं। और लियोटा और हारकोट वहां से लाई गई सारी फाइलों की छानबीन करने को बोलता है। और जब हारकोट उससे पूछती है कि मैं क्यों इस काम को करूं, जॉन क्यों नहीं कर सकता है, तो वो उसे बताता है कि उसे जूडो मास्टर को जिंदा रखना है। और फिर पीस मेकर को अपने ऑफिस में बुलाकर उससे ये जानने की कोशिश करता है कि उसके हाथ से बंदूक क्यों नहीं चली थी। और पीस मेकर उसे जवाब देते हुए बताता है कि अगर उसके स्नाइपर बंदूक पे उसने पीस मेकर के लोगों को लगा दिया होता तो उसे आज ऐसा कहने की जरूरत भी नहीं पड़ती। और मेरे लिए किसी को भी मारने से पहले उस हथियार या उस चीज पे पीस का लोगो लगा होना चाहिए। और जब मन उससे बोलता है कि ये सब बकवास है और इस बात को तुम भी जानते हो, तो पीस मेकर उसे बताता है कि तुमने बिना कोई रीजन दिए हुए मुझे बच्चे को मारने को कहा था। और उसके घूरने के बाद बताता है कि बच्चों के होने की वजह से वो अपने आप पे काबू नहीं रख पाता है और ये सिचुएशन ठीक होने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाती है। और उसे समझाते हुए बोलता है कि उसने दुनिया में पीस को कायम रखने की कसम खाई है, लेकिन उसे कभी भी बच्चे को मारने को मत बोलना। और उसकी फिर से सिक्योरिटी लेते हुए बताता है कि दुनिया को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे जैसे हथियार की जरूरत है। और जब विजिलेंटी की तरफ इशारा करते हुए उससे बोलता है कि अब उसे उसकी भी जरूरत पड़ने वाली है, तो पीस मेकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसका पूरा दिमाग हिला हुआ है। और मन उसे समझाते हुए बताता है कि मुझे भी मालूम है कि वो पूरी तरह से पागल है और इसीलिए तुम्हें उसके ऊपर नजर रखनी होगी। और जब जाने से पहले उससे बटरफ्लाई प्रोजेक्ट के बारे में जानने की कोशिश करता है तो वो उसे बताता है कि वो उसे कल रात को इस बारे में बताएगा। और फिर पीस मेकर अपनी दोस्त के साथ वहां से निकल जाता है। और जब लियोटा एमिलिया से माफी मांगते हुए उसे बताती है उसने आज से पहले किसी को भी नहीं मारा है और इसी वजह से उसके हाथ से गोली नहीं चली थी, तो एमिलिया उसे समझाते हुए बोलती है कि उसे इसके बारे में कुछ भी नहीं पड़ी हुई है और सच्चाई ये है कि तुम्हें इस जॉब की जरूरत है
और तुम इस काम को करने से कभी भी पीछे नहीं हट सकती हो और तुम्हें मुसीबत के समय मुश्किल फैसले लेने होंगे। I gotta go to the bathroom. और एमिलिया के इस लेक्चर को सुनने के बाद लियोटा बाथरूम में जाकर अपने आप से अफसोस करने लगती है और जब बाहर निकलकर जॉन को देखती है तो उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि जूडो मास्टर को इस हालत में हॉस्पिटल में होना चाहिए और जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम जूडो मास्टर को हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वो वहां से आसानी से भाग जाएगा। और जब लियोटा उसका जवाब देते हुए ये कहती है कि वो अपनी जिंदगी आसानी से जी भी नहीं सकते तो जॉन उसे समझाते हुए बताता है कि ब्लैक ऑप्स की जिंदगी ऐसे ही कटती है और उसे हार्डकोर की बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, वो सभी से ऐसे ही बात करती है। और लियोटा ये डिसाइड करती है कि उसे भी सबके सामने अपना दम दिखाना होगा और जॉन जूडो मास्टर की तरफ इशारा करते हुए उसे बताता है कि उसने अपना दम दिखा दिया है। और इधर क्रिस और एड्रियन पीस मेकर का हेलमेट लेने के लिए उसके डैड के पास जाने लगते हैं और चेस उससे बातचीत करते हुए और सेंटर से टॉर्चर करवाने के लिए उससे थैंक्स बोलता है और पीस मेकर के वेलकम करने के बाद उसे बताता है कि उसे एक बार लगा था कि वो जानबूझकर उसे टॉर्चर करवा रहा है, लेकिन उसे बाद में पता चला कि वो उसके ऊपर टॉर्चर करवाकर उसका सपोर्ट कर रहा था ताकि वो एक कमजोर हीरो से सख्त इंसान या मर्द बन सके। लेकिन हम सभी जानते हैं कि पीस मेकर वहाँ पे कोई भी मदद नहीं कर रहा था और उसे फिर से थैंक यू बोलते हुए बताता है कि वो दुनिया में कहीं भी खोजता तो उसके जैसा कभी भी कोई भी महान दोस्त नहीं मिलता। और जब वहाँ पे पहुँचने के बाद चेस उसे पूछता है कि उसके डैड अमेरिकन फ्लैग को उल्टा क्यों लटका रखे हैं तो पीस मेकर उसे बताता है कि उसके डैड कुछ दिनों से पागलों जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो चेस उसकी बात सुनने के बाद उसे बताता है कि क्या पता वो ब्लैक लोगों को जलाने के लिए पूरी तरह से रेसिस्ट बन चुके हैं। तो पीस मेकर उस पर गुस्सा होते हुए उसके डैड और मॉम के बारे में कमेंट करने लगता है और फिर चेस को कार में रहने को कहकर और अपने पड़ोसी से बचते बचाते हुए दरवाजे को खोलकर अंदर घुस जाता है। और अंदर जाने पे उसके डैड तो नहीं मिलते हैं, लेकिन न्यूज पे एक गोरिल्ला के भागने की खबर चल रही होती है। और फिर क्रिस अपने डैड के घर के नजारे को देखने के बाद सीक्रेट कोड को डालकर अंदर घुस जाता है और जब एक हेलमेट को अपने बैग में रखता है तो उसकी नजर दूसरे हेलमेट पे पड़ती है और फिर सारे हेलमेटों को इकट्ठा करते हुए बैग में भरने लगता है। और जब क्रिस व्हाइट ड्रैगन के सूट को देख रहा होता है तो एडिड चेस वहां पे टपक पड़ता है और जब चेस उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके पिता एक रेसिस्ट है और इसी वजह से वो भी एक रेसिस्ट हुआ तो पीस मेकर उसकी बात काटते हुए बताता है कि वो उनके लिए काम नहीं करता है, वो सिर्फ उसके लिए उसका सामान बनाते हैं। और चेस डक का एग्जाम्पल देते हुए उसे समझाने की कोशिश करता है कि जिस तरह से डक के बच्चे उसे फॉलो करते हैं वो भी उसे फॉलो कर रहा है। और जब पीस मेकर उसका मतलब पूछता है तो वो उसे बताता है कि जब तुम डक को फॉलो कर रहे हो तो तुम डक हो सकती हो या फिर चाहे एक डक इंसानी कॉस्ट्यूम पहना हुआ हो। और जब पीस मेकर उससे पूछता है कि कैसे एक डक ह्यूमन कॉस्ट्यूम को पहन सकता है क्योंकि दोनों का साइज पूरी तरह से अलग अलग होता है। और जब चेस उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक मुहावरा था तो पीस मेकर उस पर गुस्सा होते हुए उसे यहाँ से बाहर निकलने को बोलता है और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। और जब उसके डैड का पड़ोसी उसे फिर से तंग करते हुए उससे पूछता है कि तुम एक सुपर हीरो हो तो तुम्हारे पीछे भी बैटमैन की तरह ही सुपर विलन लगे होंगे। और जब चेस उसे बताता है कि उसके पीछे कोई नहीं है तो दद्दू उसे सुपर विलन बोल देते हैं, जिसके बाद पीस मेकर का दिमाग ठनक जाता है और उसके पास आकर उसे बताता है कि जो सुपर विलन मेरे पीछे पड़े हैं वो सभी के सभी 6 फीट नीचे जमीन के अंदर गड़े हुए हैं। और जब दद्दू बोलते हैं कि बैटमैन लोगों को नहीं मारता है तो पीस मेकर गुस्सा होते हुए बोलता है कि बैटमैन चूतिया है जो रात में काली कॉस्ट्यूम पहनकर और नंगा नाच करते हुए लोगों को जेल भेजता है ताकि वो लोग फिर से बाहर निकले और फिर से लोगों की बैंड बजाए। और उसकी तरफ उंगली करते हुए उससे पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि बैटमैन ने अपनी चुतियापे की वजह से कितने लोगों की जान ली होगी और उन चूतियों को मार या उन्हें जलाकर नर्क में भेज देना चाहिए, लेकिन तुम्हारा बैटमैन उन्हें छोड़कर उन्हें जेल में भेजता है और इसीलिए वो एक नंबर का चूतिया, उल्लू और गधा है। और दद्दू उसका रौद्र रूप देख उससे बोलते हैं कि वो उससे सिर्फ बात करना चाहता था। और जब पीस मेकर उसे गाली देते हुए जाने लगता है तो दद्दू उसे बताते हैं कि जैसा तुम्हारा एटीट्यूड है तुम्हें भी अपने बाप की तरह जेल में होना चाहिए। और इस बात को जानने के बाद पीस मेकर मन को फोन लगा देता है और पीस मेकर उस पर गुस्सा होते हुए जब उसे बताता है कि उसने उसे बचाने के लिए उसके बाप को फंसा दिया है तो मन उसका जवाब देते हुए बताता है कि उसका ऐसा करने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन जल्दीबाजी में उसके डैड को उसे फंसाना पड़ा। और जब पीस मेकर उससे बोलता है कि तेरा कोई बाप नहीं है तो मन उसे बताता है कि वो किसी कच्चे के डिब्बे में पैदा नहीं हुआ था, उसका भी बाप है
और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हम दोनों मिलकर इस बारे में बातचीत कर सकते हैं। और पीस मेकर उसे बताता है कि वो अपने डैड से मिलने के लिए जा रहा है। और जब मन उसे रोकने की कोशिश करता है तो फोन पे अपना गुस्सा निकालते हुए उसका फोन काट देता है। और जब मन जॉन को घूरने लगता है तो हार्कोर्ट उसे बताती है कि वो तुम्हें इसलिए घूर रहा है क्योंकि तुमने पीस मेकर के डैड को जेल में भिजवाया है। और इधर चेस उसे समझाते हुए बोलता है मैंने तुमसे पहले भी कहा है वो तुम्हारे कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। और फिर दोनों उसके डैड से मिलने के लिए जेल की तरफ निकल पड़ते हैं। और इधर मन लियोटा को समझाते हुए उसे पीस मेकर को रोकने को बोलता है और उसके पूछने पर उसे बताता है कि पीस मेकर सिर्फ उसे ही अपना दोस्त मानता है। और उसे जाने से पहले उसे बताता है कि वो उसका रिज्यूमे पढ़ने के बाद उसे इस टीम में शामिल करने को बिल्कुल भी राजी नहीं था, लेकिन अमेंडा वॉलर के रिक्वेस्ट पर उसने उसे शामिल किया है। और अंदर हम देखते हैं कि जूडो मास्टर को होश आ चुका है और थोड़ी बहुत शरारत करने के बाद अपने आप को शांत करते हुए अपने हाथ को पतला करने लगता है। और इधर उनके पहुंचने के साथ लियोटा भी वहां पे पहुंच जाती है और पीस मेकर को रोकने के चक्कर में और उसके बार बार पूछने पर वो उसे बता देती है कि इकोनॉमिस्ट नहीं या जॉन नहीं उसके डैड के रजिस्ट्रेशन पेपर और उनके फिंगरप्रिंट को बदल दिया था। और पीस मेकर के पूछने पे वो उसे बताती है कि ये सारे काम सरकारी होते हैं और वो लोग एक बार जेल में आने के बाद किसी भी कैदी का फिंगरप्रिंट दोबारा मैच नहीं करते हैं। और जब पीस मेकर उसकी बात ना सुनते हुए अपने डैड से मिलने के लिए जाने लगता है तो लियोटा उसके बाप के बारे में सच्चाई बताते हुए उसे बताती है कि उसकी फाइल में उसकी सारी सच्चाई लिखी हुई है और तुम्हारे बड़ा होने तक उसने तुम्हारे साथ क्या क्या किया है वो सारी चीजें फाइल में लिखी हुई हैं। और वो पूरी तरह से व्हाइट सुप्रीमेसी में बिलीव करता है और उसके हिसाब से मेरे जैसे रंग वालों को सेकंड क्लास सिटीजन ही ट्रीट करना चाहिए। और पीस मेकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि लोग बदल जाते हैं और लियोटा उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है कि हम सभी लोग हमेशा यही मानना चाहते हैं कि हमारे पेरेंट्स में कोई भी कमी नहीं है और वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन तुम्हारे केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है और तुम्हारे डैड इस दुनिया के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है और खासकर तुम्हारे लिए तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और पीस मेकर सबको घूरने के बाद उसे ये कर चला जाता है कि वो फिर भी मेरी एक फैमिली है। और पीस मेकर के जाने के बाद एडेन चेस से बातचीत करते हुए या ये ना जानते हुए कि वो विजिलेंटी है, दोनों एक साथ बैठकर पीस मेकर के बारे में बातचीत करने लगते हैं। और इधर पीस मेकर अपने डैड से मिलने के बाद उनसे बातचीत करते हुए उसे सारी सच्चाई बता देता है। और उसके डैड की बातचीत से हमें पता चलता है कि उसके डैड जितना ही उसके भाई को प्यार करते हैं उसे उतनी ही नफरत करते हैं। और जब उसके डैड इस बात को डिटेक्टिव को बताने को बोलते हैं तो क्रिस उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो दुनिया को बचाने के लिए इस मिशन में शामिल हुआ है और इस मिशन के खत्म होने के बाद वो उसको बाहर निकालने के लिए अपने आप को हवाले कर देगा। और उसके डैड अपनी कुर्बानी देने को मना करके उसे ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो आज भी पहले की तरह ही पूरी तरह से चूतिया है और जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वो सब कुछ डिटेक्टिव को बता देंगे और उस पे गुस्सा होते हुए वहां से चले जाते हैं। और इधर लियोटा एड्रियन चेस से बातचीत करते हुए उसके डैड के बारे में इतना भड़का देती है कि एड्रियन चेस अपनी दोस्त की मदद करने के लिए उसके डैड को मारने के लिए निकल पड़ता है। और जब पीस मेकर बाहर निकलकर विजिलेंटी के बारे में पूछता है तो लियोटा को पता चलता है कि वो जिस शख्स से बात कर रही थी वो विजिलेंटी और वो उसके बारे में कुछ भी ना बताते हुए उसे लेकर वहां से चली जाती है। और इधर एड्रियन चेस अपनी खुराफाती दिमाग का इस्तेमाल करते हुए डस्टबिन को सारे पुलिस वालों के सामने फेंक कर अपने आप को गिरफ्तार करवा लेता है। और इधर जब जॉन इकोनॉमिस्ट जूडो मास्टर के रूम में जाता है तो वो वहां पे गायब मिलता है। और जब लियोटा को फोन करके उसके बारे में बता रहा होता है जूडो मास्टर उस पर हमला करते हुए वहां से भाग जाता है। और जब वो दोनों वहां पे पहुंचते हैं तो पीस मेकर के पूछने पे वो उसे बताता है कि वो खिड़की से कूदकर बाहर भाग गया है। और पीस मेकर भी खिड़की से कूदते उसको खोजने लगता है। और जब पीस मेकर आगे जाकर उसे खोज रहा होता है जूडो मास्टर उस पे हमला बोल देता है और फिर दोनों के बीच इमेज फाइट होने लगती है। और जब पीस मेकर उसके ऊपर हावी होने लगता है जूडो मास्टर उसे बताने की कोशिश करता है कि वो जो बटरफ्लाई के बारे में सोच रहा है वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और जैसे ही आगे बोलने वाला होता है लियोटा उसके सीने में छेद कर देती है। और जब लियोटा उससे बोलती है कि
आज से पहले उसने किसी को भी मारा नहीं है। तो पीसमेकर उसे दिखाकर समझाने की कोशिश करता है कि वो अभी भी जिंदा है और जो लोग मार्शल आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा ही हार्डकोर होते हैं और अगर इनकी दिल की धड़कन रुक भी जाती है तो ये अपने आप पे काबू करते हुए अपनी किडनी को चलाकर एक दिल की तरह यूज करते हैं। और लियोटा उससे बहस करते हुए उसे समझाती है कि चाहे कितना भी कोई होनहार इंसान कोई भी अपनी किडनी को दिल से रिप्लेस नहीं कर सकता है। और लियोटा के कहने पे वो उसे अंदर ले जाता है। और इधर हम देखते हैं जहाँ एड्रियन चेस जेल में अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसके अंदर जा चुका है। वही पीसमेकर बटरफ्लाई के जैम को निकालकर और बटरफ्लाई को निकालकर उसे रखने ही वाला होता है। ईगली उस पे हमला बोल देता है। और इधर जब हार्कोर्ट लियोटा से बातचीत करते हुए उसे हौसला दे रही होती तो लियोटा उसे बता देती है कि उसने गलती से पीसमेकर के डैड को मारने के लिए विजिलेंटी को उसके पीछे लगा दिया है। और मॉन उनके पास आकर उनसे बोलता है कि जब भी वो उनसे कहीं दूर जाता है वो लोग कोई ना कोई एक नया बखेड़ा खड़ा कर देते हैं। और मुझे लगता था कि अमेंडा वालर ने मुझे कुछ सिपाही दिए हैं लेकिन उनकी जगह पे अमेंडा वालर ने मुझे चूतियों की फौज दे दी है। और जब मॉन लियोटा से बोलता है कि मैंने पीसमेकर को रोकने को कहा था ना कि विजिलेंटी को उसके डैड को मारने के लिए भेजने को कहा था, जिस पर लियोटा उससे बोलती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। उसने बस विजिलेंटी के दिमाग में ऐसा आइडिया प्लान किया है क्योंकि पीसमेकर के मिलने के बाद उसके डैड डिटेक्टिव को सारी चीजें बता देंगे और मैं ये सब करके हमारी मदद कर रही थी। और मॉन उसे बताता है कि वैसे भी हम पीसमेकर का भरोसा खो रहे हैं और उसे तब ये कैसा लगेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका बेस्ट फ्रेंड तुम्हारी वजह से उसके डैड को मारने के लिए चला गया है। और जॉन उसे करेक्ट करते हुए बताता है कि उसका सबसे अच्छा दोस्त ईगली है। और मॉन के पूछने पे वो उसे बताता है कि मैं सिर्फ करेक्ट कर रहा था ताकि सबको ये ना लगे कि लियोटा ने ईगली को अपने बातों में फंसाकर उसके डैड को मारने के लिए भेजा है। और जब मॉन उसे पूछता है कि ऐसा कौन सोचेगा तो वो उसे बताता है कि हार्कोर्ट ऐसा सोच सकती है। और हार्कोर्ट उसे करेक्ट करते हुए बताती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही। और मॉन उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसका बाप एक व्हाइट ड्रैगन है और वो पूरी तरह से पागल है और अगर विजिलेंटी उसे मारने के लिए गया तो वो उसका काम तमाम कर देगा और हम बिना विजिलेंटी के बटरफ्लाई को या अपने मिशन को कैसे अंजाम देंगे। और लियोटा के सॉरी बोलने के बाद वो जॉन से विजिलेंटी को बाहर निकालने को बोलता है। और फिर जॉन लियोटा से उसका डिस्क्रिप्शन लेने के बाद उसे खोज निकालता है और फिर अपने हाथों का कमाल दिखाते हुए अपना काम शुरू कर देता है। और इधर विजिलेंटी उनके ग्रुप में शामिल होने के बाद और उनकी तारीफ करते हुए उनसे ब्लैक लोगों के बारे में टॉपिक चुनकर उनके कंट्रीब्यूशन को एक एक करके बताने को बोलता है। और इस खेल में अपने आप को आगे करते हुए और उसके डैड के सामने ब्लैक सिंगर और ब्लैक म्यूजिशियन की तारीफ करने लगता है। और जब उन लोगों की पूरी तरह से सटक जाती है तो वो लोग उससे फाइट करने लगते हैं और विजिलेंटी एक एक करके पीसमेकर के डैड को भड़काते हुए उन्हें मारने लगता है। और जब स्मिथ उसके बारे में पूछने की कोशिश करता है तो वो उसे बताता है कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो आज तेरी बहुत बुरी तरह से बजाने वाला है। और ऑगी स्मिथ कैमरे का हवाला देकर उसे लड़ने से मना कर देता है। और जब पुलिस वाले वहाँ पे दस्तक देते हैं तो चेस उसे बोलता है कि तुम एक बहुत बुरे पिता हो। और इस बात को सुनने के बाद ऑगी स्मिथ को लगता है कि उसके बेटे ने ही उसको मारने के लिए भेजा है। और इधर जब पीसमेकर एक बार फिर से हार्कोर्ट को डिस्टर्ब करते हुए उसकी फाइल के बारे में पूछता है तो वो उसके बारे में बताती है कि उसके पिता ने बचपन से ही उसे ट्रेन करते हुए एक किलर बना दिया था और इन्हीं बुरी सिचुएशन में उसके भाई की भी मौत हो गई थी और उसके भाई के मौत में वो भी इन्वॉल्व था। और जब वो इतना सुनकर जाने लगता है तो उसके पूछने पे वो उसे बताता है कि उसके बूब्स इन कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हैं और मैं ये सब एक कॉम्प्लीमेंट के तहत बोल रहा हूँ, तुम्हें छेड़ने की कोई भी लालसा नहीं है। और फिर उसे और उसको दिखाने के बाद घर में जाकर अपने गम को हल्का करने लगता है और अपने तो नशा करता ही है साथ ही साथ बटरफ्लाई को भी नशा करवाता है। और इधर एड्रियन चेस के छूटने के बाद हार्कोर्ट वहाँ पे दस्तक देते हुए उसे वहाँ से ले जाती है। और इधर हम पीसमेकर को अपने गम में नाचते हुए और अपने पास को याद करते हुए एक किलर बनते हुए देखते हैं और साथ ही साथ उसकी यादों में उसके भाई को तड़प तड़प कर मरते हुए भी देखते हैं। और इधर लियोटा अपनी छानबीन करते हुए और एनी के पर्स से या उस लड़की के आईडी कार्ड से सेनेटर के कार्ड से मिलाती है जिसका पीसमेकर ने काम तमाम कर दिया था। और जब मॉन को इस बारे में बताने के लिए फोन करती है तो वो उसे बताता है कि वो कुछ ही देर में वहां पे आ रहा है। और फिर हम मॉन को बटरफ्लाई की तरह ही शहद या जाम पीते हुए देखते हैं। और फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में डक वाली बहस को दिखाकर
इस एपिसोड को यहीं पे खत्म कर दिया जाता है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टीवी सीरीज को एक्सप्लेन करते हुए। तब तक के लिए शुक्रिया।